हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स, एक दूसरे के लिए क्या कुछ सोच रहे हो, क्या कुछ फील कर रहे हो। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीथा पे ध्यान ना दें। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से, महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। आपको आपके पार्टनर का नाम 3 टाइम दोहराना है। उनका हैप्पी हैप्पी फेस इमेजिन करके कैंडल पे फोकस करें। गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स बताएं। ये क्या कुछ सोच रहे हैं एक दूसरे के लिए। गाइड करें, ट्रू मैसेज दें। यस, डेफिनेटली पेंटाकल्स बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेंटाकल्स की एनर्जीज है। तो यहाँ पे आप दोनों ही मुझे अपने अपने काम पे फोकस नज़र आ रहे हो, आप भी और आपके पार्टनर भी। और यहाँ दोनों को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को अभी करंट में एक दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है। आपको भी उनकी वैल्यू नहीं करनी और उनको भी आपकी वैल्यू नहीं करनी है। किसी बात को लेकर अनबन तो 100% चल रहा है, झगड़ा है, कोई रीज़न जो कि ना तो आप इनकी बात मानना चाहते हो, ना ही आपके पार्टनर आपकी बात मानना चाहते हैं। और जैसे कि मतलब चाह रहे सामने वाला पर्सन कि अगर तू मुझसे प्यार करती है, तो जैसे कि नहीं दिख रहा वो आपको, इनको भी आपके अंदर वो प्यार नहीं दिख रहा है पहले जैसा। करंट में आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, आपके ऊपर बहुत डाउट लिए जा रहे हैं, आपके कैरेक्टर के ऊपर हो सकता है, या तो आप कुछ बातें इनसे बोल रहे हो, उन बातों में इनको झूठ दिखाई दे रहा है। अगर आपका करंट में इनसे बातचीत हो रहा है, कल या परसों आप दोनों ने कुछ बात करी है, तो इनको लग रहा है कि आप इनसे कुछ या तो हाइड कर रहे हो, और जैसे कि मतलब ज़बरदस्ती से झूठ मूठ कुछ बता रही हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। किसी बात को लेकर 100% आपका अनबन हुआ है। आपके पार्टनर आपके ऊपर करंट में यकीन नहीं कर पा रहे, और जो कि गुस्सा, इसी वजह से गुस्सा है। बात करने का दिल इस वक्त कर रहा है लेकिन नहीं करनी है, जो कि इसी वजह से, ताकि इनको ऐसा लग रहा है कि जब तक कि आप इनको रियलिटी नहीं बताओगे, सच, जब तक कि सच खुलकर नहीं बताओगे, तब तक ये आपसे बात नहीं करेंगे। या आपसे मिलना चाहते हैं, किसी बात को लेके इनको आपसे डिस्कस करना है, लेकिन जो कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी कांटेक्ट करें तो करें कैसे, क्योंकि गलत बातें तो इन्होंने आपको बोल दी है। या तो ये हो सकता है कि इन्होंने आपको इतना कोल्ड बिहेवियर दिया है कि आपके एफर्ट्स लगाने के बावजूद, हो सकता है कि आपने कल पूरा दिन भर या फिर रात भर बहुत सारे इनको कॉल मैसेज करके रखे, लेकिन ये आपको देखते ही नहीं हैं। और अगर देखते भी है तो जानबूझकर आपसे बात नहीं करते हैं, आपको ये ऑनलाइन दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको लगता है कि अगर ये मुझसे बात नहीं कर रहा है, और अगर ये आपको मतलब प्रॉब्लम ऐसी है कि ना ये आपके ऊपर भरोसा कर पा रहे हैं, ना आप इनके ऊपर। अगर ये भी आपको कुछ बताते हैं तो आपको इनकी बातों में भी बहुत ज़्यादा झूठ दिखाई देता है, कि अगर ये आपको इतना क्लियरली बता रहा है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरी ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन नहीं है, तो फिर ये पर्सन ऑनलाइन क्या करता है। ये रात रात भर जब भी मैं इसे देखूँ ये ऑनलाइन ही दिखाई देता है। अगर इसने आपको ब्लॉक करके रखा है तो हो सकता है कि आप किसी और नंबर से चेक करते हो कि ये ऑनलाइन है कि नहीं, और ये आपको ऑनलाइन दिखाई देते हैं। तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं कि आप ट्रू कॉलर चेक करते हो, वहाँ पे आपको उनका लास्ट सीन दिखाई देता है, जो कि अभी अभी 1-2 मिनट पहले का होता है, या तो उस टाइम पे भी आपको ऑनलाइन दिखाई देते हो। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं आपके पार्टनर की इस एनर्जी से कि ये कैसा प्यार है, मतलब कि मुझे इससे टाइम चाहिए, मैं इससे बात करना चाहती हूँ, और जो कि मुझे इसका एडिक्शन है, अट्रैक्शन है, मैं इससे सच्चा प्यार करती हूँ, और मैं चाहती हूँ क्या, और मैं चाहती ही क्या हूँ कि बस तू मुझसे प्यार से बात कर, जो कि पहले जैसा टाइम था वैसे टाइम तू मुझसे स्पेंड कर। तू क्यों नहीं मुझे टाइम दे रहा, तू क्यों नहीं मुझे पहले जैसा टाइम दे रहा, पहले जैसी वैल्यू दे रहा। आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्या मुझ में सच में कुछ कमी है जो कि मैं प्यार समझ रही हूँ, क्या वो सच में प्यार नहीं है।
और तेरा प्यार यही तक था कि सिर्फ अट्रैक्शन था, और जो कि अब तेरा दिल भर गया, अब जो कि तुम उससे जानबूझकर अपना माइंड जो कि कहीं और डाइवर्ट कर रहा है, किसी और को अपना टाइम दे रहा है, किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है कि तू मुझे चीट कर रहा है? अगर तेरा प्यार सच्चा है तो फिर मुझे तुझसे वो प्यार वाली वाइब्स क्यों नहीं आ रही जो कि पहले आती थी, जो कि मुझे पहले फील होता था कि तू मुझसे बहुत प्यार करता है, सच्चा प्यार, कभी भी नहीं टूटने वाला कनेक्शन। तो अब मुझे ऐसी फीलिंग क्यों नहीं आती है? क्यों तुम इतने चेंज हो गए हो? आपको ऐसा लगता है। और आपके पार्टनर का पता है, इनकी प्रॉब्लम ऐसी है कि ये हो सकता है कि शायद अगर ये ऑनलाइन आते भी है तो हो सकता है कि ये मतलब स्टेटस वेटस देख रहे हो, किसी से बात ही ना कर रहे हो, या तो आपको जलाने के लिए ऑनलाइन आते हो, क्योंकि ये सच में किसी और से बात तो नहीं करते, लेकिन ये आपको फील ज़रूर होता है क्योंकि आपको ऑनलाइन दिखाई देते हैं। तो इनका ऐसे है कि अगर तेरा मुझ पर भरोसा ही नहीं है और तुझे अगर ऐसा लग रहा है कि सच में मैं किसी और से जैसे कि अट्रैक्टेड हो रहा हूँ, किसी और के कांटेक्ट में जा रहा हूँ, तो ठीक है, मत कर भरोसा। वैसे भी मुझे अब तो तेरा भरोसा जीतने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर ये कितना भी कोशिश करे आपका भरोसा जीतने की, आपका प्रॉब्लम यही है कि आप इनके ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हो। आपको ये है कि इनका क्या है पता है, अगर ये मैरिड पर्सन है और अगर ये आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, तो इनका है कि तू समझ मेरी प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको लगता है कि ये थर्ड पार्टी को इतना वैल्यू क्यों देता है अगर ये उससे प्यार नहीं करता है, तो इनके पास और ऑप्शन नहीं है, इनको थर्ड पार्टी को वैल्यू देना ही देना है। और जब उनसे टाइम मिले, भले वो कैसे भी हो, इनको कितना भी तकलीफ दे, कितना भी झगड़ा करे, कितना भी नेगेटिव एनर्जीज में हो, उन्होंने इनको पागल करके रख दिया हो। जैसे कि होता है नेगेटिव एनर्जीज, परेशानी, झगड़े, इन सब रीजंस की वजह से सामने वाला पर्सन जो कि पागल हो जाता है। भले इतने खराब भी हालत इनकी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इनको वैल्यू उस थर्ड पार्टी को ही देनी है। और आपको इस एनर्जी से बहुत बुरा लगता है कि ये कैसा प्यार है। अगर अगर वहाँ पे प्यार ही नहीं और सिर्फ तुझे तकलीफ दी जा रही है, तो आजा वहाँ से भागकर, हम कहीं दूर चले जाते हैं भागकर। आपको ऐसा लगता है और आप इनके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हो, लेकिन आपके पार्टनर ऐसा नहीं करते। इनकी प्रॉब्लम यही है कि ये आपको ना तो कमिटमेंट देना चाहते, ना तो कंप्लीट स्वीकार करते और ना ही कंप्लीट छोड़ देते हैं, और आपको जैसे कि लटका के रखा है बीच में। आऊँगा आऊँगा, कल आऊँगा, परसों आऊँगा, बात करूँगा, शादी करूँगा, और फिर से जैसे कि अपने प्रॉमिसेस तोड़ देते हैं। आप इनकी इस एनर्जी से पहले तो आपके पार्टनर जो कि अपने घर वालों की वजह से पागल हो चुके हैं, इनका दिमाग ही खराब हो चुका है ना, मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपको पकड़ना है, आपको अपने जैसे कि होता है ना कंट्रोल में लाना है, आपके ऊपर अपना हमेशा के लिए हक बताना है कि सिर्फ तू मेरी है, तेरे अलावा मैं किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे खूबसूरत सा हार्ट बना है, आप इनके दिल में रहते हो, इनके दिल के ऊपर कभी कोई राज नहीं कर सकता। इनके घर में भले कोई भी हो, अगर ये मैरिड पर्सन है तो इनका वाइफ, इनका जो भी पार्टनर, हस्बैंड वाइफ जो भी है, इनके दिल पर कभी भी राज कर ही नहीं सकते। इनके दिल पर सिर्फ और सिर्फ आपका नाम लिखा हुआ है। और शायद ये हो सकता है कि आपको बता बता के थक चुके हैं यहाँ पे, या तो ये हो सकता है कि इन्होंने आपको ट्रस्ट तोड़ा है, आपको अंधेरे में रखकर, जो कि अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी लाई थी तो आपको प्यार फील ही नहीं होता है। क्योंकि अगर प्यार होता तो तू ऐसा नहीं करता, तू मुझसे धोखा नहीं करता, तू मुझे छोड़ के नहीं जाता, और तू किसी और से इस तरह से शादी करके इतना खुश नहीं रहता। और अगर तुझे मतलब अगर इनको बच्चा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा डॉट तो निकल कर आया है, तो अगर इनका बच्चा हुआ है तो आपको ये भी शिकायत है इनसे कि अगर तेरा प्यार ही नहीं था तो उसके साथ खुशी नहीं था, और जो कि तूने अपने मर्जी से तो शादी नहीं करी थी, फिर बच्चा हुआ कैसे? तो मतलब तू तो मज़े ले रहा है वहाँ पे, तू तो एंजॉय कर रहा है, तू तो सब कुछ कर रहा है वहाँ पे, और मुझे झूठी उम्मीद देकर रखा है कि मैं शादी करूँगा, मैं उसको छोड़ूंगा और मैं तेरे पास आऊँगा। आपको ये एनर्जीज इनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। ऊपर से जानबूझकर आपको ब्लॉक करके रखते हैं, तकलीफ देते हैं, और फिर भी इसी तरह से जैसे कि आप ही की तरफ से एफर्ट्स लगवाने की कोशिश करते हैं। स्ट्रांग चांसेस है आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है इनकी इस एनर्जी से। दिल करता है इनको छोड़ने का, दिल करता है कि अगर सच में इसकी शादी हो गई, या तो अगर ये सच में कि अपने मम्मी पापा के मर्जी से सब कुछ करना चाहता है, मैं ही क्यों अपने आप को इतना डाउन करूँ, अपनी वैल्यू इतनी कम करूँ। यस, मुझे भी जाना चाहिए, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, मैं भी अपने लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी, किसी और से शादी करूँगी, और इससे भी अच्छा आपके पार्टनर से भी किसी अच्छे पर्सन को मैं ढूंढ कर उससे शादी करूँगी और इसको भी दिखा दूँगी। बहुत दिल करता है ऐसा करने का, लेकिन बार बार जैसे कि आगे चले जाते हो और फिर से ओवर थिंकिंग की वजह से इन्हीं के पास चले आते हो, और अपने आप में जैसे कि ढूंढना स्टार्ट कर देते हो कि गलती क्या थी। यहाँ पे एक खूबसूरत सी लेडी बनी है जो यही शो करता है कि आपके पार्टनर अपने मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनके मर्जी के बिना वो आपको स्वीकार नहीं कर सकते।
हो सकता है कि अगर हो सकता है कि अगर आपके रिश्ते में आपके पार्टनर ने रोमांटिक थर्ड पार्टी लाई है तो वो अपने मम्मी की मर्ज़ी से लाई है, इनकी मम्मी के कहने पर। भले लड़का हो लड़की हो जो भी हो, लेकिन अपने मम्मी को कभी भी तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं। और जैसे कि आपसे ज़्यादा प्यार और वो रोमांटिक थर्ड पार्टी से भी ज़्यादा प्यार ये सिर्फ और सिर्फ अपने माँ से करते हैं और उन्हीं के इशारों पे चलते हैं। तो अगर इनकी बोलते हैं रस्सी किसी के हाथ में है तो सिर्फ इनकी माँ के हाथ में है। और अगर ये आपको कितना भी प्रूव करने की कोशिश करे कि जो प्यार वाला प्यार है, रोमांटिक फीलिंग्स वाला प्यार है, वो आपसे है, आप इनके ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हो और ये आपके पार्टनर को अच्छे से पता है। और मैं प्रूफ कैसे करूँ, मैं कैसे साबित करूँ, क्योंकि गलतियाँ तो मुझसे ही हुई है ढेर सारी। ये इस बारे में करंट में सोच रहे हैं। डेफिनेटली आप इनको चाहिए, इनको आपके ऊपर कंट्रोल भी चाहिए। ये आपको कभी खोना भी नहीं चाहते और ना ही आपको किसी और का होने देना चाहते हैं। ये बहुत जलेंगे जब भी आप इनसे मूव ऑन करके कहीं और चले जाते हो या कोई और पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आता है, या अगर आप अनमैरिड हो और अगर आपकी शादी हो जाती है। ये पर्सन बहुत तड़पने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। इनकी तो रातों की नींदें अभी तो सोते ही नहीं है, लेकिन अगर आप किसी और के साथ चले जाते हो तो ये पर्सन जो कि पागल हो जाएगा रात रात भर। जैसे कि आपको सोचेगा आप किसी और के साथ फिजिकल हो रहे हो, जैसे कि ये वहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ कुछ कर रहे हैं तो आप किसी और के साथ, आप इस तरह से सोचो। आपको जो तकलीफ़ होती है इनको इमेजिन करके थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल होते हुए, तो उससे कई गुना ज़्यादा तकलीफ आपके पार्टनर को होने वाली है। क्यों? क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स तो इनके साथ शेयर भी करते हो, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनको आदत है सारी फीलिंग्स हाइड करके रखने की। या आपके बारे में जो सोचते हैं, जो फील करते हैं और आपके लिए जितना पैशन इनको है, ये आपको बताते नहीं हैं। इनको छुपा कर रखने की आदत है और इसी वजह से जो कि ये उस टाइम पे भी नहीं बता पाएंगे कि मेरा दिल कितना जल रहा है तुझे किसी और के साथ देखकर, किसी और के साथ इमेजिन कर कि जो मेरा प्यार है, जिसको सिर्फ और सिर्फ मैं टच कर सकता था और जो कि सिर्फ मेरे लिए तड़पती थी, मेरे लिए मरती थी, वो आज किसी और की बाहों में है। ये बातें कभी भी इमेजिन कर भी इनको जैसे कि पैनिक अटैक आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा इनको करंट में इस वक्त भी बहुत गुस्सा आ रहा है ये इमेजिन करके कि आप, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, इनको लग रहा है कि आप इनसे करंट में कुछ झूठ बोल रहे हो और जो कि आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं आपकी बातों से। अगर आप कांटेक्ट में हो करंट में और कल या परसों में आपका कुछ झगड़ा हुआ है तो ये इस बात को क्लियरिटी देना चाहते हैं कि आपकी बात में कितनी सच्चाई है। और अगर आप बहुत महीनों से सालों से नो कांटेक्ट में हो ना, तो आपके पार्टनर का इस तरह से है कि आपके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। इनका भरोसा टूट चुका है। भले इन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है, लेकिन करंट में प्रॉब्लम ऐसी है कि इनको लग रहा है कि अब जो कि आप इनका इंतज़ार नहीं कर रहे हो और आप किसी और के साथ जा चुके हो, ऐसा इनको फील हो रहा है। अगर आप इनको एफर्ट्स भी लगा रहे हो, मनाने की कोशिश भी कर रहे हो, फिर भी इनको जैसे कि वहाँ पे प्यार फील नहीं हो रहा है जैसे कि पहले होता था। तो इसी वजह से अगर आपको रिप्लाई नहीं दे रहे, बात नहीं कर रहे हैं, तो सबसे मेन रीज़न यही है कि इन्होंने खुद आपका ट्रस्ट तोड़ने के बावजूद आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से जो कि जो चल रहा है वैसे चलने दो, रिप्लाई ही नहीं करना है, बात ही नहीं करनी है, इस तरह की एनर्जी से। और अगर कल या परसों में झगड़ा हुआ है तो यस, ये सोच समझ कर 2 4 5 दिनों में आपके लिए एक्शन ले लेंगे। करंट में इनको आप कुछ भी मत करो, खुद होके बात मत करो, ठीक है? ये खुद बात करेंगे आपसे। आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं। यहाँ पे VAS और L बना है, O है यहाँ पे, ठीक है? और नंबर्स मुझे इतने कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन यस, जिसको फील हुआ कि यस ये मेरे एनर्जीज है, वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर ब्रेसलेट भी लेना है, आपको सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।